अगर तेजस्वी प्रसाद के अगेंस्ट अगर चिराग पासवान खड़े होंगे, हमारे पार्टी या फिर जितने भी मान लीजिए पासवान हैं या फिर दलित महादलित, इवन आपके सवर्ण समाज के लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। इतने नीचे स्तर में, निम्न स्तर में गिर गए कि एक तरफ लाठीचार्ज करते हो और दूसरे तरफ आप पार्टी कर रहे हो। बहुत ही शर्म की बात है। विधानसभा में हमारे ऑनरेबल सीएम के जो घटिया, जो सेक्स के ऊपर जो उन्होंने घटिया सा चर्चा किया, निकलते साथ ही उन्होंने बोला वो भाषण नहीं, वो सिखा रहे थे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एक 9वीं फेल डेप्यूटी सीएम को ऐसी बात करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक बेटी के पिता हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बिहार का माहौल काफी गर्म रहा। बिहार की राजनीतिक जो माहौल है वो काफी गर्म रही, क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज आखिरी दिन का भी नजारा जिस तरह से देखने को मिला, लग रहा था कि यह विधानसभा नहीं बल्कि एक रणभूमि है। उस तरह का देखने को माहौल मिला। हमारे मुख्यमंत्री भी भूल जा रहे हैं कि भाई क्या बोलना है, सामने वाले को तुम ताम करके बहुत कुछ वो बोल रहा है। लेकिन विधानसभा में एक तरफ तो वो माहौल चल ही रहा है, लेकिन दूसरे तरफ हम आपको बता दें कि भाई तेजस्वी के यहाँ जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, उनके यहाँ एक भोज की तैयारी चल रही है और भोज जो है उनके बर्थडे पर यह भोज दिया जा रहा है। हम थोड़ा सा पीछे आपको लेकर जाना चाहेंगे। उनकी शादी हुई, एकाएक शादी उनकी हुई दिल्ली में जाकर उनकी शादी। उस समय सभी आरजेडी के कार्यकर्ता मुंह ताकते ही रह गए कि भाई वो आएंगे, पार्टी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनकी बेटी भी हुई, घर में लक्ष्मी आई, उसके बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या लोग जिस तरह से कयास लगा रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव एक सपना देखे थे, एक लक्ष्य बनाए हुए थे कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तभी बड़ी सी एक पार्टी देंगे, तो क्या उन्हें यह सपना साकार नजर आ रहा है? जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरोप लगा रही है। आज हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में हैं और पार्टी के प्रवक्ता देवजानी मित्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। देवजानी मित्रा, दो युवाओं की बात हो रही है यहाँ पर। भाई हर कोई चाह रहा है अपने अपने पार्टी से कि मेरे यहाँ से ये मुख्यमंत्री बने। इधर लोजपा में चिराग पासवान की वाहवाही हो रही है कि जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, भाई अब यही सीएम बनेंगे। 25 में सब लोग सोच रहा है और इधर पार्टी भी रखी जा रही है तेजस्वी के यहाँ। तो क्या लग रहा है, किस तरह की यह पार्टी है? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर मैं तेजस्वी प्रसाद यादव की बात करूं तो वो भी एक परिवारवाद से ही आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि लालू जी ने वो रास्ता उनके लिए आसान बनाया। और जस्ट बिकॉज अभी ऑनरेबल सीएम साहब की इतनी बड़ी भूल के बाद अगर वो सोच रहे हैं कि भाई वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मैं आप सबको ये भी बोल दूं कि वो उतना ही अपमानजनक था जब ऑनरेबल सीएम के उस घटिया बयान को उन्होंने हाँ में हाँ मिलाने का काम किया और उनको उन्होंने जस्टिफाई किया। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, खुशियां मनानी चाहिए, लेकिन अगर तेजस्वी यादव वर्सेस अगर कोई भी हो, मैं तो चाहूंगी भाई वो जरूर बने। अब रही बात चिराग पासवान जी की, देखिए मेहनत अलग बात है, बिहार में रहना अलग बात है। और मैं चाहूंगी कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई परिस्थिति आए, जैसे कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर ने भी कल कहा था कि उनको जल्द से जल्द हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी दलित चेहरे को सीएम बनाना चाहिए। तो अगर दलित चेहरे की बात आती है तो बहुत सारे चेहरे हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने मुझे ऑप्शन 2 ही दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तेजस्वी प्रसाद के अगेंस्ट अगर चिराग पासवान खड़े होंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे पार्टी या फिर जितने भी मान लीजिए पासवान हैं या फिर दलित महादलित, इवन आपके सवर्ण समाज के लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन वही है कि चिराग जी के सिर्फ सोशल मीडिया पे बेस्ट सीएम नेक्स्ट सीएम बोलने से नहीं होगा, उनको उतना मेहनत करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सबसे पहले उनको भी एक बेसिक औरतों के लिए सम्मान उनको भी दिखाना चाहिए। आप ऐसे कैसे कह रही हैं कि भाई बेसिक औरतों के लिए सम्मान चिराग पासवान में नहीं है? एग्जैक्टली, आपने सही सवाल किया। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब मैं उनकी पार्टी में थी तभी भी मैंने देखा था कि कभी भी कोई बुजुर्ग औरत या उनके क्या कहते हैं पार्टी के कोई भी पद में महिलाएं वो खड़ी रहती थी, और जितने भी जेंट्स थे कभी भी कुर्सी छोड़ के बैठने नहीं देते थे। दूसरी बात, आप चिराग पासवान पे टारगेट कैसे कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, नीतीश कुमार की तरह कुछ बोला नहीं। देखिए, हर बात कभी कभी बिहेवियर वो चीज को दर्शा देता है। दूसरी बात, वो क्या कहते हैं वो बिहार में रहते भी कि मैंने ये थे नहीं। आजकल वो क्योंकि पता है कि 2025 का इलेक्शन और 24 का इलेक्शन आने वाला, थोड़े बहुत अप एंड डाउन
कर रहे, अच्छी बात है, करना भी चाहिए अगर उनको यहाँ पे कुछ आगे बड़ा करना है तो। लेकिन मैं फिर बोलूंगी कि उनके माँ के संस्कार अगर उनमें नहीं आए, अगर वो बिहारियों को अपनी बहन मानते हैं, अगर वो नहीं आए तो ऐसा, क्योंकि सामने भाई दूज आने वाला है, तो कम से कम भाई दूज में अपनी बहनों को वो इतना तो गिफ्ट दे दे कि नहीं, मेरे पार्टी में महिलाओं का भी वही सम्मान है जो एनडीए में है। जैसे अगर आप बीजेपी कार्यालय जाइएगा, महिलाएं बहुत, मैंने पूरा समझी कि लगता है कि वो पूरी महिला का ही जमाट है। वहां पे तो जेंट्स एकदम साइड में, ऐसा नहीं कि जेंट्स डरे रहते हैं, बट वो इतना ज्यादा सम्मान देते कि आपको खुद लज्जा फील होगा कि अरे यार सारे जेंट्स खड़े, हम अकेले क्यों बैठे। तो ये कल्चर बहुत, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नारी का सम्मान करने के लिए आपको ईगो में नहीं आना चाहिए। तेजस्वी में ये सम्मान है या नहीं? सम्मान होता अगर वो विधानसभा में हमारे ऑनरेबल सीएम के जो घटिया, जो सेक्स के ऊपर जो उन्होंने घटिया सा चर्चा किया, निकलते साथ ही उन्होंने बोला वो भाषण नहीं, वो सिखा रहे थे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एक 9वीं फेल डेप्यूटी सीएम को ऐसी बात करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक बेटी के पिता हैं, उनकी भी बहुत सारी बहनें हैं, उनकी भी घर में वाइफ है, उनकी भी माँ है। अगर वो ये चीज नहीं बोल के अगर कंडेम करते कि नहीं, उनके मुंह से निकल गया, उन्होंने ये गलत बोला, हम भी चाहेंगे कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब माफी मांगे, तो शायद उनके लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन इसको कहते हैं राजनीति। उन्होंने भी वही किया जो नीतीश कुमार कई सालों से करते हैं अपनी कुर्सी के लिए, और उनका तो ये सपना है कि भाई मैं आज नहीं तो कल मैं यहाँ का सीएम बनूं। लोग कह रहे हैं कि भाई यह जो पार्टी रखी जा रही है, कहीं ना कहीं खुशी की पार्टी रखी जा रही है, जदयू को तोड़ने की रखी जा रही है, मुख्यमंत्री को उनको पद से हटने की खुशी रखी जा रही है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये पार्टी इसलिए रखी जा रही है क्योंकि नारियों का असम्मान हुआ है और आंगनबाड़ी बहनों को पीटा गया है, उसी की खुशी ये मना रहे हैं। तब सोचिए बिहार राज्य कितने नीचे स्तर में, निम्न स्तर में गिर गए कि एक तरफ लाठीचार्ज करते हो और दूसरे तरफ आप पार्टी कर रहे हो। बहुत ही शर्म की बात है। शर्म की बात है, बिल्कुल। एक लास्ट सवाल है कि क्या जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री को कुछ दवाई दी जा रही है, और जीतन राम मांझी को भी जिस तरह से तुम तराम करके बोल रहे हैं, जीतन राम मांझी भी अफसोस कर रहे हैं कि भाई मेरे मुख्यमंत्री को कोई दवा दे रहा है और जिसकी जांच होनी चाहिए। और एक मिनट, और सभी लोग जो कयास लगाए हुए हैं कि भाई मुख्यमंत्री की जो मानसिक स्थिति है वो जितनी जल्दी हो सके खराब हो जाए और वो इस्तीफा दे, और फिर जो सपना देखा जा रहा है दूसरे को कि भाई मुख्यमंत्री बने, वो बनेंगे। बहुत दुर्भाग्य है ये देखकर कि इस उम्र में आकर ऑनरेबल सीएम साहब की ये हालत है। और अगर सही में, अगर वाकई में अगर वरिष्ठ नेताओं को, पूर्व मुख्यमंत्री को अगर ऐसा लगता है कि दवाई दी जा रही है, तब तो तुरंत जांच होनी चाहिए कि उनके खाना पीना कौन बनाते हैं या क्या उनकी मानसिक स्थिति है। क्योंकि हम लोग जिस मुख्यमंत्री को पहले जानते थे वो ये मुख्यमंत्री नहीं है, जो हमेशा नारियों की उत्थान के लिए बात किए, जो हमेशा नारी शक्ति के लिए बात किए। आज उनकी ये माने हालत देखकर बहुत शर्म आ रही है। और सिर्फ ये हम लोग का नहीं, ये नेशन का एक शॉकिंग न्यूज है जो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब इस निम्न स्तर पे वो गिर गए। इससे फायदा किसको होगा? फायदा भाई, आप जब बोल रहे हैं कि पार्टी हो रही है तो देखा जा रहा है कि भाई जिस गठबंधन में वो महागठबंधन में गए थे अपने सुख के लिए, वही लोग ये सारी चीजें करवा रहे हैं या फिर कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, देवजानी मित्रा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और जैसा कि सभी कोई कह रहे हैं, देवजानी मित्रा भी कह रही हैं कि भाई अगर नीतीश कुमार को कोई दवा दिया जा रहा है उनकी मानसिक संतुलन खोने के लिए, उनकी मानसिक स्थिति जो है वो खत्म होने के लिए वो दवा दी जा रही है, और दूसरी तरफ पार्टी भी मनाई जा रही है, तो जाहिर सी बात है आरोप लगाया जा रहा है आरजेडी की तरफ, तेजस्वी यादव की तरफ, कि फायदा तो उन्हें ही सबसे ज्यादा इससे होने वाला है। चलिए, बहरहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।